तो बच्चों नमस्कार, हेलो, हाउ आर यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल CDPG वाला पे। मेरा नाम है योगेश लहानकर। वैसे तो मैं आपका हिस्ट्री का एजुकेटर हूं, लेकिन अब इस पर्टिकुलर सेशन में बहुत सारे बच्चे जो सारे ही प्रोफेसरों को ये सवाल बार बार पूछते रहते हैं कि सर CET-PG 2027 की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग जैसे ही जाते हैं बैच खरीदने के लिए, वहाँ पे हमें देखने को मिलता है आरंभ बैच भी है, समर्थ बैच भी है। दोनों में क्या फ़र्क है भई? ये बार-बार पूछा जाता है बच्चों की तरफ से। तो यहाँ पे अगले 10 मिनट के भीतर मैं आपको बताऊँगा क्या फ़र्क है एग्ज़ैक्टली। सबसे पहला फ़र्क जो आपको समझ लेना चाहिए वो ये है कि आरंभ बैच ये यूट्यूब के ऊपर भी आता है और ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डिलीवर किया जाता है। समर्थ बैच बिल्कुल भी यूट्यूब के ऊपर नहीं मिलता, ये एक पेड बैच है। ठीक है? तो इसी से आपको पता चल गया होगा कि ज़्यादा डिटेल वाली बैच कौन-सी होगी। अब मैं ये कहने जा रहा हूं कि हाँ भाई चलो समर्थ काफी ज्यादा इन डिटेल बैच है। तो ये कैसे हैं, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। आइए चलिए सबसे पहले आरंभ के ऊपर चर्चा करते हैं, देखते हैं कि ये बैच होती कैसी है। तो मैं बार बार बच्चों से कहता रहता हूं कि आरंभ बैच में भी आप PW के एप्लीकेशन या वेबसाइट के जरिए रजिस्टर करवा लो। जैसे ही आप रजिस्टर करवा लेते हो, आपको इस बैच का पूरा एक्सेस मिल जाएगा, वो भी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने अपने मोबाइल नंबर के जरिए मेरे अकाउंट में यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। वहां पे ऊपर आप देख सकते हो मेरा नाम योगेश मनोहर लाहनकर, ये मेरा अकाउंट है। सारे ही बैचेस का एक्सेस वैसे मेरे पास होता है एज एन एजुकेटर। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आरंभ बैच मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके रखी है। वैसे सारे ही बैचेस का एक्सेस मेरे पास है। समर्थ 2027 फॉर हिस्ट्री, ये समर्थ 1.0 है। समर्थ 2.0 2027 फॉर हिस्ट्री ये जुलाई में लॉन्च करा था। 1.0 हमने अप्रैल के महीने में लॉन्च करा था। और समर्थ प्रो 2027, ये तीनों पेड बैचेस हैं, इनका भी एक्सेस है मेरे पास। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्री बैच आरंभ बैच के ऊपर। इसको सिलेक्ट करके हम लोग कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और खुल जाएगा आरंभ बैच। अब आरंभ बैच में आपको यहाँ पे केवल दो चीजें दिख रही है, माई डाउट्स एंड ऑल क्लासेस। ऑल क्लासेस के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको पता चलेगा कि भाई साहब यहाँ पे हिस्ट्री विषय के सारे क्लासेस हैं। और इसमें हिस्ट्री में अगर आप जाओगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा ओवरऑल 79 क्लासेस अभी तक मैंने यहाँ पे ली है। ठीक है बच्चों, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे किसी भी एक लेक्चर के बारे में। आप अगर यहाँ पे देखोगे ज्यादातर बच्चों क्लासेस जो हैं 1 घंटा जो है उसका थ्रेशोल्ड होता है। तो ज्यादातर क्लासेस आपको 1 घंटा या उससे थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा सा कम देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए 53 मिनट की क्लास है, 50 मिनट, 58 मिनट, 53 मिनट, 50 मिनट, 58 मिनट, 57 मिनट। ओवरऑल आप समझ गए होंगे कि आरंभ में जो डिस्कशन होती है वो लगभग 1 घंटे के आसपास होती है, जिसमें से जो एक्चुअल टीचिंग लर्निंग होता है वो लगभग 40 से 45 मिनट का होता है। और बाकी बचे 10-15 मिनट में मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं 5 MCQs फॉर हिस्ट्री। अलग अलग विषयों के लिए प्रोफेसर्स अलग अलग चीज़ों को ये करते होंगे ऑब्वियसली। यानी संस्कृति मैम अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रही है तो वो अलग प्रकार से पढ़ाती हैं, लेकिन हाँ ऑन एन एवरेज चाहे वो संस्कृति मैम हो पॉलिटिकल साइंस के लिए, कृति मैम हो इंग्लिश लिटरेचर के लिए, प्रिंस सर हो इकोनॉमिक्स के लिए, या मैं खुद योगेश लाहनकर हिस्ट्री के लिए, हम सारे के सारे आरंभ बैच में 1 घंटे के आसपास का लेक्चर आपका लेते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। लेक्चर को देखने के बाद आपको इस लेक्चर में यूज की गई पीपीटीज को डाउनलोड करने का अवसर भी यहाँ पे प्रदान कर दिया जाता है। जैसे कि आपको यहाँ पे 2 टैब्स देखने को मिलेंगी, है ना, वॉच द लेक्चर एंड नोट्स एंड मोर। अगर आप यहाँ पे वॉच के ऊपर क्लिक करते हो तो ऑब्वियसली वीडियो स्टार्ट हो जाएगी लेक्चर की। लेकिन अगर आप नोट्स एंड मोर के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको इस क्लास में जो क्लास नोट्स यूज किए गए हैं उनको डाउनलोड करने का अवसर मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आरंभ क्लास 69 क्लास नोट्स, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूं तो नए टैब में जो क्लास में पीपीटी मैंने यूज करी थी वो पीपीटी आपको यहाँ पे दिख जाएगी विथ माई एनोटेटेड दिस थिंग नोट्स। इसको एनोटेशन बोलते हैं जो मैं बोर्ड के ऊपर करता हूँ, है ना। तो लिटरेचर पेंटिंग ये वगैरह मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, ये मैंने बोला था। इस क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, पेंटिंग का बचा हुआ भाग डिस्कस करेंगे, म्यूजिक डिस्कस करेंगे, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे इस क्लास में बोली होंगी। ये पीपीटी आप डाउनलोड कर सकते हो। आरंभ में आपको केवल इतना ही मिलता है, क्लास को अटेंड करने का मौका
और उसके साथ साथ क्लास में यूज की गई पीपीटी को डाउनलोड करके रखने का मौका। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं ये जो पीपीटी है लगभग 45 पन्नों की है ना, 45 पन्नों की ये पीपीटी है, जिसमें नीचे आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिखाई देंगे कुछ, है ना। तो ये पीपीटी जो है लगभग 21 पन्नों की है, राइट। ये तो बात होगी आरंभ की। आरंभ में आपको ये केवल दो चीजें मिलती हैं, लेक्चर देखने को मिलता है और साथ ही साथ ये नोट्स देखने को मिलते हैं। हर एक लेक्चर के आपको यहाँ पे क्लास नोट्स ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये क्लास नोट्स जो चीज है वो याद रखिएगा, क्योंकि जब समर्थ में जाएंगे आपको क्लास नोट्स के साथ साथ डेली क्लास नोट्स भी देखने को मिलेंगे हर एक लेक्चर के। ठीक है, यहाँ पे आपको डीपीपीज नहीं मिलती, यहाँ पे आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स नहीं मिलती। ठीक है, तो ये जो दो चीजें हैं केवल वो आपको आरंभ में मिलती है। एक होता है क्लास 1 घंटे का और उसके साथ साथ क्लास में यूज की गई पीपीटी डाउनलोड करने का अवसर। अब बात कर लेते हैं हमारे दूसरी बैच की, जिसका नाम है समर्थ। अब मैं जा रहा हूं समर्थ 1.0 में, जो कि अप्रैल में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब खुल गया मेरा समर्थ वाला पेज। समर्थ हमारी पेड बैच है, लगभग 4000 के आसपास इसका फीस रहता है, कम ज्यादा होता रहता है डिपेंडिंग ऑन द ऑफर दैट इज प्रेजेंटली ऑनगोइंग। तो अगर मैं अब समर्थ में आ जाता हूं तो यहां पे आपको दिखेगा बहुत सारे टैब्स यहां पे हैं। अगर आप आरंभ को याद कर पाओगे तो यहां पे वहां पे केवल आपको ऑल क्लासेस एंड माय डाउट्स ये वाले दो टैब दिख रहे थे। यहां पे आपको कम्युनिटी वाला टैब भी देखने को मिलता है, ऑल टेस्ट वाला टैब भी देखने को मिलता है और खजाना वाला टैब भी देखने को मिलता है। अब खजाना इसमें इंक्लूडेड है नहीं बच्चों, तो यहां पे अगर मैं क्लिक करूंगा, हाँ 2026 के थोड़े बहुत जो चीजें हैं उन्होंने यहाँ पे इंक्लूड करी हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करता हूं क्लासेस की, तो ये मेन सेक्शन है हमारा। अब यहाँ पे जैसे हम क्लासेस में आते हैं ना बच्चों, तो यहाँ पे आपको मॉड्यूल वाइज क्लासेस देखने को मिलेंगे। जनरल वाला मॉड्यूल जो होता है ये इंट्रोडक्टरी मॉड्यूल होता है, इसमें केवल एक लेक्चर होता है इंट्रोडक्शन का, और उसके बाद एंशिएंट, अर्ली मिडिवल, मिडिवल, मॉडर्न, ये 5 सेक्शन अभी तक हमने डिस्कस करे हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री जब डिस्कस करेंगे तो उसका वाला मॉड्यूल आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। अभी तक हम लोग वर्ल्ड में नहीं पहुंचे हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री के मॉड्यूल तक हम लोग नहीं पहुंचे हैं, अभी हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया को डिस्कस कर रहे हैं। चलिए मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया को ही खोल लेते हैं। अभी तक मैंने 17 लेक्चर लिए हैं, इन 17 लेक्चर्स के ऊपर चर्चा करते हैं। चलो, तो यहाँ पे देखिए लेक्चर नंबर 17, अभी ये आज का लेक्चर नंबर 18 है, ये अभी तक अपडेट पूरी तरीके से होना बाकी है, राइट। तो ये 18वां लेक्चर जो है या इसका वीडियो आपको मिल जाएगा, इसकी पीपीटी मिल जाएगी, इसके डिटेल नोट्स लेकिन अभी तक आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे, कल तक या फिर थोड़ी देर तक ये यहाँ पे अपलोड हो जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं लेक्चर नंबर 17 की। लेक्चर नंबर 17 मैंने कल लिया था, है ना। लेक्चर नंबर 17 2 घंटा 15 मिनट का है। यहाँ पे आप सारे के सारे लेक्चर्स की अगर लेंथ देखोगे तो वो लगभग हर बार 1.5 घंटे से तो ऊपर रहेगी ही रहेगी, ज्यादातर 2 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 22 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 54 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट, 2 घंटा 17 मिनट। ठीक है बच्चों, देखिए क्लास कितनी लंबी है उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, अगर डिस्कशन ही मतलब खराब हो तो उसका कोई फायदा नहीं होगा स्टूडेंट को। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए समर्थ में हम लोग हर एक टॉपिक के ऊपर इन डेप्थ एनालिसिस लाते हैं। यही कारण है कि आपके लेक्चर की लेंथ इतनी ज्यादा होती है। अब अगर मैं इन डेप्थ एनालिसिस को क्लेम कर रहा हूं तो उसका कुछ सबूत भी आपके सामने मुझे पेश करना होगा, राइट। अब ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे वॉच अगेन, या फिर ये वॉच अगेन इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने पहले इसको खोला था, अगर मैं इसके ऊपर वॉच के ऊपर क्लिक कर देता हूं ना, यहाँ पे आप देखिए इस पर्टिकुलर लेक्चर को मैंने आज तक खोला नहीं है तो ये वॉच ही दिखा रहा है। जिसको पहले खोला था उसको वॉच अगेन भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो आप इसको खोलोगे आपको वो लेक्चर देखने को मिलेगा, साथ ही साथ उस लेक्चर में यूज करी गई पीपीटी भी आपको यहाँ पे मिलेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, अब लेक्चर में सारे के सारे वीडियोज हैं, इन लेक्चर्स में सारे के सारे वीडियोज हैं, साथ ही साथ नोट्स में जाएंगे। मैंने आपको बोला था डेली क्लास नोट्स एंड क्लास नोट्स ये दो अलग अलग प्रकार होते हैं। हर एक लेक्चर के ऊपर आपको यहाँ पे दिखेगा डेली क्लास नोट्स एंड क्लास नोट्स। देखो 18वां क्लास जो है उसके क्लास नोट्स एंड डेली क्लास नोट्स अपलोड हो चुके हैं, ये आज ही लिया था मैंने, और ये क्लास खत्म होके अभी 10 मिनट हुए हैं केवल। तो अभी अभी मैंने क्लास नंबर 18
लिया था जिसमें मैंने सेटलमेंट्स, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स के ऊपर चर्चा करी थी। चलिए इसके जो आपके ये है ना, क्या बोलते हैं उसको, क्लास नोट्स, उसको देखते हैं। तो ये देखिए, ये था हमारा लेक्चर नंबर 18, रैयतवारी महलवारी। ठीक है, ये क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगे। ये जो पीपीटी है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पीपीटी खुद 58 पन्नों की है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो मैंने बोर्ड वर्क वगैरह किया होता है ये भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आप देख पाओगे कि इसमें बिल्कुल मतलब क्वेश्चन वगैरह नहीं होते, सारा कुछ डिस्कशन होता है, इन डेप्थ एनालिसिस होता है। ठीक है, पूरा का पूरा क्लास वैसे देखा जाए तो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड था। सेक्शन नंबर 1 आपका रैयतवारी था, सेक्शन नंबर 2 आपका महलवारी था, एंड सेक्शन नंबर 3 जनरल फीचर्स थे ऑफ लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स। ठीक है, तो ये जो सारा का सारा पीपीटी है वो आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ है, बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना, कॉमन फीचर्स आप देख सकते हैं। हाँ, ये सेक्शन नंबर 3 में था, ये देखिए सेक्शन नंबर 3। तो ये जो है इतना ज्यादा इन डेप्थ डिस्कशन होता है, और फिर आ जाता है आपका एंड, जहां पे थैंक यू स्लाइड के पहले आपका आ जाता है होमवर्क एंड आपका समरी। ठीक है बच्चों, तो आपको पीपीटी से ही पता चल गया होगा कि बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ एनालिसिस हमारे क्लास में होता है। वीडियो खोल के देखोगे आपको इमीडिएटली पता चलेगा। 1 घंटा 50 मिनट का लेक्चर है। ठीक है, चलो इसको बंद कर देते हैं। अब आ जाते हैं डेली क्लास नोट्स के ऊपर। डेली क्लास नोट्स आपके डिटेल्ड क्लास नोट्स होते हैं बच्चों। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करते हो आपको पता चल जाएगा कि ये वाली चीज आपको बिल्कुल भी आरंभ में नहीं मिल रही थी। ये है आपके डेली क्लास नोट्स रैयतवारी महलवारी के। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों, ये इंग्लिश में है पहले नोट्स, सारे के सारे नोट्स आपको इंग्लिश में मिलेंगे। यहाँ पे बहुत सारे बॉक्सेस एंड फ्लो चार्ट्स वगैरह, मैप्स वगैरह मैं देता हूँ। ठीक है, और इंग्लिश में जैसे ही खत्म हो जाते हैं ना, उसके बाद यही नोट्स आपको हिंदी में भी मिल जाते हैं। तो पेज नंबर 10 तक इंग्लिश के नोट्स थे, 11 से लेके 20 तक आपको हिंदी में नोट्स मिल जाएंगे सारे के सारे। और इसको हमारी एक्सपर्ट टीम ने इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया है। ठीक है, तो ये सारे के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे इंग्लिश और हिंदी में। एक और फीचर जो है, जो आपको आरंभ में नहीं मिलता लेकिन समर्थ में मिलता है, वो है डीपीपीस का, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स का। जो टॉपिक डिस्कस किया गया है उसके ऊपर आपकी एक छोटी सी एमसीक्यू टेस्ट 5 या 10 क्वेश्चंस की ली जाती है दोस्तों। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब ये देखिए, लेक्चर नंबर 17 के ऊपर प्रैक्टिस मोड में मैं ये खोल रहा हूं। ठीक है, ये रैयतवारी के ऊपर क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 क्वेश्चन हैं। और जिस प्रकार से आपकी सीबीटी होती है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होती है, उसी प्रकार का लगभग यहाँ पे एक यूजर एक्सपीरियंस आपके लिए यहाँ पे मैप आउट किया गया है। रैयतवारी और महलवारी के ऊपर ये 10 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। आपको इमीडिएटली आंसर भी पता चल जाएगा। मैंने तो ये नहीं देखा है क्या है उत्तर, सबमिट अगर मैं करता हूं, अरे ये तो सही आ गया, चलो, तो आपको यहाँ पे इमीडिएटली पता चलेगा। आप अगर गलती करोगे तो रेड में आएगा। हाँ ये देखो, ये मैंने जेम्स मिल को सिलेक्ट किया था, करेक्ट उत्तर चार्ल्स मैटकाल्फ था। ठीक है, तो आपको इमीडिएटली समझ में आएगा कि आपने क्या गलती करी है। और ये केवल इंग्लिश में नहीं है, ये हिंदी में भी आपको दिखाई देंगे। ये देखिए, जैसे ही मैं इसको हिंदी सिलेक्ट कर लेता हूं, हिंदी में क्वेश्चन, हिंदी में ऑप्शन, ये सारी चीजें आपको केवल समर्थ में मिलती है बच्चों। तो ये डिफरेंस है आपके आरंभ और समर्थ में। समर्थ में आपको इन डेप्थ एनालिसिस मिलता है, इन डेप्थ वाली पीपीटीज मिलती है, और उसके साथ साथ आपको डिटेल्ड नोट्स मिलते हैं जो 10-10, 12-12 पन्नों के होते हैं। इसका प्रिंट आउट लेके अगर आप एक के बाद एक लगा लेते हो तो इसका एक अपना अलग सा बुक बन जाएगा। ठीक है, एंशिएंट, अर्ली मिडिवल, मिडिवल, मॉडर्न और वर्ल्ड का। और साथ ही साथ आपको मिलते हैं डीपीपीस। डिटेल नोट्स एंड डीपीपीज आपको आरंभ में बिल्कुल नहीं मिलते, और आरंभ में जो डिस्कशन होता है वो भी थोड़ा सा लिमिटेड होता है। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा आरंभ और समर्थ में एग्जैक्टली क्या फर्क होता है। थैंक यू वेरी मच। इसी प्रकार के दूसरे इंफॉर्मेटिव वीडियोज में मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।